चाहे मोहम्मद गौरी की बात हो, चाहे बिन कासिम की बात हो, इब्राहिम लोदी की बात हो, मेव तो वो मार्शल कौम है जिसने हर एक बादशाह, हर एक राजा से टक्कर ली है, जंग किया है। उसकी तारीख हम आपको सबूत के तौर पर बता सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको मात्र 350 या 400 साल बैक लेके चलता हूँ, जब जो लोग ये कहते हैं कि औरंगजेब ने कन्वर्ट किया, तो वो जरा भूल में है, वो नादान है। उन्होंने भारत का इतिहास पढ़ा नहीं ठीक से, मनगढ़ंत कहानी उन्होंने पढ़ी होंगी। देखिए, औरंगजेब कब बादशाह बने ये आप सब जानते हैं, और बाबर कब बना ये भी आप सब जानते हैं। 15वीं शताब्दी में पहला मुगल बादशाह बाबर था, जिनका दादा परदादा सरदादा लगता था। तो वो भारत में आए, उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया। उसके बाद दूसरा जो महाशक्तिशाली राजा था, महाराणा सांगा जी, जो कि एक राजपूत राजा था, उनसे उन्होंने उनके लिए जंग का पैगाम दिया, और खानवा के मैदान में महाराणा सांगा जी ने युद्ध की तैयारी की। वो दिल्ली से अपनी फौज लेकर के चला। मेवाती बीच में आता है एक इलाका मेवात, जो कि मेवों का इलाका है। ये मैं नहीं कह रहा, इन मेवातियों का जिक्र हिंदुस्तान की हिस्ट्री में है, भारत के इतिहास में इसका जिक्र है कि उस खानवा के मैदान में भले ही महाराणा सांगा जी उस युद्ध को हार गए हो, लेकिन उसके साथ एक और अजीम हस्ती थी, मरहूम शहीद राजा हसन खान मेवाती। हिंदुस्तान का इससे बड़ा बलिदान हमने आज तक देखा नहीं। मैं मेव इसलिए नहीं कर रहा दोस्तों, ये भारत का इतिहास कह रहा है। राजा हसन खान मेवाती के साथ 12,000 मेव घुड़सवार, यानी कि 12,000 की सेना थी, जो मेव सिपाही थे। वो खानवा के मैदान में हिंदू भाइयों के साथ लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए, और उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, और वो शहीद हो गए अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए। इससे बड़ा इतिहास कोई हो नहीं सकता है। तो बाबर पहले आया था या फिर औरंगजेब पहले आया था, ये आपको खुद को डिसाइड करना है। ये सब गलत बात है। मेवों को किसी औरंगजेब वगैरह ने नहीं बनाया, मेवों ने कभी मुगलों को एक्सेप्ट किया ही नहीं था। अंदाज बेखौफ जुबान मेवात आज तक। मुकेश भाई, हिंद तो अगर चुनाव चले हैं तो हमारे जो मेवन के नेता हैं वो ऐसा करें भाई, बजा फूलन के नोटन की तो माला पहना जी। हमारे मेव भाई सूद है, उल्लू कोई 400 रुपए दे रहा, कोई 11 सिक माला दे रहा भाई, कोई 51,000 दे रहा, कोई लोग गाड़ी दे रहा जी 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 जी। ठीक है, अपने पे ट्रैक्टर भी ना है, नेता लोग गाड़ी दे रहे हैं स्वागत में कि भाई मेरे कोई बालक लग जाए, कहीं चिपक जाए। और भाई नेता अगर कहे कि छोरी की शादी ब्याह में जावा हाँ, तो भाई 100 रुपया तो कन्यादान गे रहा, 20 आदमी ने खवा के लावा। ठीक है, और पढ़ाई के नाम पे जो हमारी मेवात के स्कूल मुकेश भाई, मैं तो कहा बताऊं, उनको इतना बुरा हाल है ना, तो उन पर सरकारी ध्यान देवे। मैं बीजेपी की बात ना कर रहा हूँ, कांग्रेस ने भी ध्यान ना दियो ना, तो सही बात। और भाई एक स्कूल में मान ले 10 मास्टर होने चाहिए, तो मैं 2 ही मास्टर, वो भी बेरी कुर्सी पे बैठ के हाल हाल के अपने चले जावा, राशन पानी और खुर्द बुर्द कर देवा, और बालक तो बेचारे डोला। तो यू मेरे हिसाब से जो हमारी जनता उन्होंने कहे भाई, हमारी जो लीडरशिप है मेवात की, यानी अपनों तो भला करो, लेकिन मेव कौम को ना करो। अभी कहाँ तक सच, मैं तो आरोप लगाना रहूं नहीं, मैं आपकी बात को, मैं या मेरे चैनल तो नेता पर आरोप लगाना रहूं, लेकिन ऐसे हूं कि पब्लिक कह रहा है। आज मेव और मीणा 2 आमने सामने हैं, और ठेठ भाषा में मैं इनका इंटरव्यू करूंगा। मुकेश मीणा जी हैं जो कि प्रधान हैं, इनसे मैं जानकारी जुटाऊंगा कहाँ तक ये सच है, कि मेव तो मानते हैं, क्या मीणा भाई भी मानते हैं। तो सर, सबसे पहले तो मेवात आज तक में आपका दिल से और हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सर, ये बात कहाँ तक सच है कि मेव मीणा एक है? देखिए, हमने भी क्यों कहा जाता है ऐसा? आप ही की तरह हमारे बड़े बुजुर्गान से ये कहावत सुनी है जी कि मेव मीणा भाई 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 भाई। इस बात को जब मैं, अभी मेरे मेवात में काफी दोस्त हैं जी, उनके साथ जब मेवात में मैं जाता हूँ जी, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ की जो रवायतें हैं जी, जो शादी ब्याह हैं जी, उनके जो आचार विचार हैं हमारे आपस में बहुत मिलते जुलते हैं। अच्छा, ये अलग बात है कि हमारे यहाँ विवाह होता है, उनके यहाँ, आप लोगों के यहाँ वो निकाह पढ़ा जाता है जी। और बाकी पूरा कल्चर सेम है, बाकी वही भात लगन टीके रहना सहना सारे प्रोग्राम जो है उसी में होते हैं। सेम है बिल्कुल। अच्छा। एक जैसे। और उसकी सबसे बड़ी एक मिसाल जब हमने देखा जी कि जब आरक्षण की बात चली थी जी, तो उस समय जी मीणाओं के आरक्षण पे जब राजस्थान पे खतरा मंडाने लगा था जी,
तो मेव भाइयों ने जिस तरह से बढ़ चढ़ करके साथ दिया और समर्थन दिया जी, उस बात से और भी मुझे मेरी जिज्ञासा हुई कि मैं अपने मेव भाइयों के बारे में जानूं कि कैसा उनका आचार विचार है, रहन सहन है, हमसे उनके सांस्कृतिक मेल जोल कितने मिलते जुलते हैं। जी। जब मीणा समाज के लोग धरना पर बैठे थे, आरक्षण की मांग कर रहे थे, तो मैंने देखा था उस टाइम मेव समाज से भारी तादाद में लोग ट्रैक्टर में भर भर के मीणा भाइयों के बीच आते थे। बिल्कुल। तो आप कैसा फील करते हैं इस बात को लेकर? इस बात को लेकर के मैंने आपको वही तो कहा ना, मेरी जिज्ञासा जागृत हुई। तो उसके बाद में मेरे जो मेवात के दोस्त हैं उनके साथ में जब गया तब मैंने महसूस किया कि हम में कोई फर्क ही नहीं है जी। हमारे आचार विचार, कल्चर, संस्कृति, लोकल देसी गाने गीत वगैरह सब मिलते हैं। देशज भाषा के शब्द भी मिलते हैं जी। और उस समय आरक्षण के बाद एक लक्ष्मणगढ़ में बहुत बड़ी मेव मीणा भाईचारे की महापंचायत हुई थी, अगर यदि आपको मालूम हो तो जी। मैं उसमें भी गया था। अच्छा। और उस समय काफी आपस का सौहार्द, काफी मतलब जो है मेल मिलाप भाईचारे की बातें आई थी और वो आज तक चल रही हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह से चलती रहेंगी। चलो मेव मीणा भाई भाई, तो एक काम करते हैं, आप अपनी भाषा में बात करो, मैं अपनी भाषा में बात करता हूँ। बिल्कुल जी। सलाम वालेकुम भाई। राम राम भाई। राम राम। ठीक ठाक हो? अच्छे हैं, बढ़िया है एकदम। खाना वाना खा लियो? खाना वाना खाएंगे, अभी खाने का टाइम होगा। अच्छा, काम धंधो का कैसे चल रहा है अपन को? काम धंधो बढ़िया, खेती बाड़ी का धंधो है आप गाँव में, जमींदारा का है। तो कितने बालक आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे? वो अभी पढ़ रहे हैं, छोटे हैं बच्चे अभी। कौन सी क्लास में? वो एक मेरा बच्चा, बड़ा बेटा 6ठी क्लास में, छोटा अभी 1ली क्लास में है। कौन से स्कूल में जाऊँ? स्कूल मेरे बच्चे अभी जयपुर में पढ़ रहे हैं। हमारे भटक रहे हैं, आप मीणा भाषा में बात कीजिए ना। हमारे मेरे पिताजी ने हमारे लिए जो है जयपुर में घर बना दिया था, तो हम हिंदी में बात कर रहे हैं सर। हम यही जयपुर में ही रहते हैं जी। मैं मीणाओं का जो कल्चर है उसमें सुनना चाहता हूँ आपके मुंह से। जैसे मैंने आपसे कहा कौन से स्कूल में जाऊँ बालक पढ़न लूँ, तो ये हमारा कल्चर है। यही जयपुर में ही रहते हैं, यही जाते हैं। जयपुर के एक स्कूल में एडमिशन दाखिला करा रखा है। बहुत बढ़िया जी। जी। तो मेव भाई कैसे लगा था मन में? नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा भाईचारा है मेरे भाइयों को। मेरे भाइयों में मैंने एक चीज की जरूर कमी महसूस की है कि शिक्षा में जिस तरह से हमारा मीणा समाज आगे बढ़ा है जी, तो उस तरह से शिक्षा में मेरे भाइयों को आगे आना चाहिए। और जो लोग ये 1% लोग, कुछ हो सकता है कि ऐसे काम करते होंगे जी, जिन लोगों ने मेरे भाइयों को बदनाम कर रखा है, तो वो चीज, वो भ्रम उस शिक्षा से दूर हो जाएगा। मुकेश भाई, तो मैं कहा बताऊं, हमारे जो लीडर रहा ना आज तक, जो मतलब नेता लोग हैं के, उन्होंने अपने बालक तो बहुत कुछ करो जी। मतलब उनके बालक तो विदेशन में पढ़ा, दूसरे देशन में पढ़ा, दूसरे मुल्कन में जावा पढ़ा, लेकिन हम जो गरीब हैं हम वही सरकारी स्कूल में जावा, उसी में जाते हैं। आज भी हम भी उसी में सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। तो हमारे तो जो मतलब हमारा जो समाज है अधिकतर वो थोड़ा गरीब समाज है। नहीं, स्कूल के मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि हमारे मीणा भाई, हम लोग सरकारी स्कूलों से पढ़ लिख के, जितने भी आपको आज अफसर दिखेंगे, IAS RS दिखेंगे, उनका बैकग्राउंड जानिए, आप उनके पीछे जाइए, सारे 80% जो है सरकारी स्कूलों से पढ़े लिखे हैं। तो ये हमारे मेव भाइयों में ये जागृति क्यों नहीं आ सकती कि जब मीणा भाई सरकारी स्कूल में पढ़ के अफसर बन सकता है तो मेव भाई क्यों नहीं बन सकता? आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ऐसा होता है कि कोई भी जो बड़े लोग हैं, जो वो ये नहीं चाहते हैं कि गरीब यतीम आदमी आगे आए, लेकिन हमारे मीणा समाज से भी मेव समाज को सीखना चाहिए ना। मीणा समाज में भी तो राजनीति में भी तो नई पौध आई है, नए लोग आए, उन्होंने ध्यान दिया है। जनता अब हमारे मीणा समाज की इतनी जागृत हो गई है कि अगर यदि नेता सामाजिक कार्य नहीं करेगा, समाज में काम नहीं करेगा, तो चाहे कितना ही बड़ा नेता हो, उसको अगले चुनाव में बाइकआउट कर देती है। तो ये हमारे मेव भाइयों को भी सीखना चाहिए। तो भाई मुकेश मीणा जो है ये हमारा बहुत अच्छा मित्र है, और याने जो संदेश तमन्नु आज दियो है, तो मैं तमन्सु यह कहना चाहूँ कि अगले जब चुनाव आवा तो नेता लो अपनी वोट से जवाब दियो। अगर कोई नेता सही काम ना करे तो भाई वह बदलने की ताकत तम रखो, और अपने बालक ने पढ़ाओ, उन्हें शिक्षा दिलाओ। अब जैसे मैंने अब से पहले एक इंटरव्यू चलाया हो हारून साहब को, वहाँ आपने देखी वो जयपुर में रह के एक सरकारी मुलाजिम है, वहाँ के बावजूद समाज सेवा करे है।
बहुत से गरीब बच्चा ने इतना अच्छे लेवल पे पहुंचा दिए बेचारे ने, जो कि कोई MBBS डॉक्टर बना दियो, कोई रिक्शा चलाने वाले को कहीं के माँ बाप ही ना है। तो भाई देखो, तुम पढ़ो और आगे बढ़ो और नेता की गुलामी करना छोड़ दो। हालांकि नेता भी हमारे भाई हैं, लेकिन मैं तो यहाँ क्यों नेता से भाई, जैसे तुम अपने बालक ने पढ़ाओ ना भाई हमारे बच्चा ने भी आप ऐसे ही पढ़ाओ इलाके के ने, जो 80% गरीब आबादी है हमारी। अब भाई हम तो चलो पत्रकार बन गए अपनी मेहनत से, आज हम ऐसी बड़ी बड़ी सिटी में बड़े बड़े लोगों को इंटरव्यू कर रहे हैं, हम तो अपने बच्चे ने पाल रहे हैं। लेकिन जो बिल्कुल गरीब परिवार है यार, वो तो मतलब वोट तो दे रहे हैं, उनके बारे में कुछ तो सोचा करो तुम। खैर दोस्तों, मैंने कुछ पल मेवाती कल्चर में बातचीत की थी, और मैं जब बोलता हूं तो बहुत दूर तक आवाज़ जाती है। मेवात आज तक के 28 लाख दर्शकों से मैं अपील करना चाहता हूं, मुकेश मीणा भाई की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मेव मीणा भाई ये आपने सुन लिया है, भाई ने किस तरीके से बताया है। तो जो अपने मेव भाई हैं जी, उनकी शादी ब्याह में जाते होगे आप? हाँ, मेरे कई दोस्त हैं मेवात के, तो उनके साथ में पिछले 2 साल से शादी विवाह में आ रहा हूँ। हरियाणा तक भी गए हूँ आपके वहाँ तक। तो कैसा सम्मान मिला है? अच्छा, बहुत अच्छा सम्मान मिलता है, अच्छा बहुत अच्छा लगता है अपने भाइयों के बीच में जब जाते हैं। जब हमें अपने बड़े बुजुर्गों से ये पता चला कि मेरे भाई भी हमारे जो है खून के रिश्ते के भाई हैं जी, तो वहाँ जब जाते हैं उनके बीच में तो अच्छा सम्मान मिलता है। आपके पिताजी का क्या नाम था? मेरे पिताजी किरोड़ी लाल मीणा उनका नाम था। वो तो आप भाई कितने हैं? हम 4 भाई हैं। 4 भाई जी। तो चारों में सब बड़े हैं कि छोटे हैं? मैं बड़ा ही बड़ा हूँ। सबसे बड़े हैं? मैं सबसे बड़ा हूँ। आप सब अलग अलग न्याड़ा रहते हैं? नहीं, अभी तो सम्मिलित ही रहते हैं। सम्मिलित रहते हैं। मतलब कारोबार कहाँ? हाँ, मैं एक्चुअली में हमारे एक यूनाइटेड फैमिली थी हमारी, हम लोग साथ में रहते। मेरे अंकल हैं गांव में, जो छोटे अंकल, वो जिला परिषद सदस्य रहे हैं। अच्छा। और मेरे दादाजी हैं, वो भी 100 गांव की पंचायत के मुखिया थे। उन्होंने बहुत अच्छे गरीबों के लिए काम किए, तो उसी का परिणाम है कि आज मैं एक पंचायत समिति का प्रधान बन पाया। अच्छा, प्रधान बन गए? जी। नहीं तो मेरा गांव तो बहुत छोटा सा है, उसमें 20 घर हैं टोटल। अच्छा। लेकिन लोगों का प्यार है, सम्मान है। मेरे चाचा जी जिला परिषद सदस्य बने। फिर जब मेरे पिताजी की डेथ हो गई, मेरे दादाजी खत्म हो गए, तो चाचा जी ने कहा कि घर पे कोई रहने वाला आदमी चाहिए जी। इस घर की जिम्मेदारी मैं लेता हूं और अब तुम आगे आकर के इस काम को करो जी। मैं पहले UPSC की RS IAS की तैयारी कर रहा था जी। तो मेरा भाई वहाँ साथ नहीं दे पाया और किस्मत का पिटारा मेरा इस क्षेत्र में खुला है। पता नहीं, अब मुझे तो फिर भी सेवा करनी थी, अब वहाँ दूसरे रूप में करता, अब यहाँ इस रूप में करूंगा जी। अगर यदि मैं लोगों की सेवा करूंगा, लोगों को रास आएगा, मेरे इलाके के लोगों को, तो राजनीति में आगे जाओगे, तो आगे बढ़ा देंगे। और नहीं उनको आएगा तो उनको हक अधिकार है, उनको हक अधिकार है पूरा। तो जनता तो बाय बाय भी कर देती है। बिल्कुल कर देती है, करना चाहिए। आपका मन है आगे राजनीति में जाने का? इच्छा तो ऐसी है कि आगे जाकर के हम सेवा करें। जब सेवा क्षेत्र में आ गए हैं तो सेवा करने का यदि एक बार मौका मिले। ख्याल है कि विधानसभा का चुनाव लड़ने का मन है, दिल में आता है? यदि मौका देगी पार्टी या हमारे क्षेत्र की जनता तो जरूर। कौन सी पार्टी में आप? मैं अभी कांग्रेस पार्टी में हूँ। कांग्रेस पार्टी में? हाँ, जो कि सामाजिकता की बात करती है। तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी जी, 2 ही पार्टी राजस्थान में, और दोनों बदल बदल कर आती है भाई। एक बार वो आती है जी, एक बार वो आती है। हाँ, इतिहास रहा राजस्थान का। नहीं, अब की बार अच्छा काम किया था अशोक गहलोत साहब ने। चांस तो अशोक गहलोत की बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन जनता को जो है भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया ने जो भ्रमित कर दिया, झूठा प्रचार कर दिया, पेपर लीक कर इनका। और जिनमें अब देखा तो आपने देखा होगा कुछ नहीं, SI की भर्ती कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं निकली। चलो, किसी कारणवश थोड़ी बहुत वोटों से रह गए थे। अब उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्यादा काम कर गया, हमारी पार्टी उसमें थोड़ी पीछे रहेगी, तो इस चक्कर में जो है थोड़ी बहुत कमी रहेगी। नहीं, अशोक गहलोत साहब ने, कांग्रेस की सरकार ने जो जितने अच्छे काम किए, आज तक लोग कहते हैं कि इतने अच्छे काम अभी तक नहीं किए, खास तौर से हेल्थ के सेक्टर में और रोजगार के सेक्टर में। ठीक है, अशोक गहलोत जी बहुत अच्छे आदमी हैं। जी, उनका आशीर्वाद है हमारे। फिलहाल मुख्यमंत्री है, वो भी अच्छे आदमी है। हाँ, भजन लाल जी ग्रामीण बैकग्राउंड से हैं, वो समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो गाँव के लोगों के बारे में सोचेंगे, समझेंगे। ठीक है। खैर दोस्तों, हमारे मुकेश मीणा जी की यह ख्वाहिश है कि अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो जरूर विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव की ताल ठोकने के लिए वो तैयार हैं, क्योंकि ऐसी उनकी सोच भी है और उनका मन भी है, और लोगों की जो भावनाएं हैं उससे प्रतीत होता है कि वो चुनाव लड़ने के काबिल भी हैं। लेकिन ये वक्त तय करेगा
कौन चुनाव लड़ेगा, किसे पार्टी मैदान में उतारती है। फिलहाल दोस्तों मेरा मकसद इनका इंटरव्यू करने का सिर्फ ये था कि मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि मेव मीणा भाई भाई कैसे हैं, क्या हमारे बीच में कुछ खामियां हैं, खाई हैं, या फिर वास्तव में ये जो मेव मीणा है एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वाकई जैसे उस तरफ जाट और मेवों की थोड़ी नज़दीकियाँ दिखाई देती हैं, सेम इस तरफ मेव मीणा की नज़दीकियाँ भी दिखाई देती हैं। हालांकि मेव वो मार्शल कौम है जो हिंदुस्तान की हर कौम के लोगों से मोहब्बत करती है और एक वतन परस्ती का हमेशा सबूत दे जाती है। मैं एक चीज और कहना चाहूँगा, अभी तक हमारे लोगों में एक भ्रम बना हुआ है जी कि औरंगजेब ने धर्म परिवर्तन करवाया था। अच्छा, जबकि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने ये पढ़ा है कि बलबन तक को मेवों ने परेशान किया है। तो भाई मुझे पूरी ताकत दे दी है भाई साहब ने, पूरी एनर्जी दे दी बोलने के लिए। इस बात को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागृत करें। अच्छा, कि आपके समाज में ये भ्रम फैलाया जाता है कि नहीं, मेरे समाज में नहीं है जी, ये लोगों में है, ये आम जन में ये भ्रम है कि ये मेव जो है तब औरंगजेब ने कन्वर्ट करवाए थे। अरे भैया, हमने इतिहास पढ़ा है कि मेवों को तो बलबन, जब मुगलों से पहले बलबन आया था, मेवात के लोगों ने, मेवों ने तो उसको बहुत परेशान किया था। दिल्ली के दरवाजे पे जाकर खटखटाते थे। दोस्तों अब इसी बीच में औरंगजेब कहाँ से आ गया? दोस्तों मैंने इतिहास पढ़ा है, मैं सिर्फ 20 सेकंड आपकी लूंगा। देखिए, भाई ने एक सवाल किया था कि भाई लोगों को ऐसा भ्रम में डाल रखा है कि भाई मेवों को औरंगजेब ने कन्वर्ट किया था। दरअसल थोड़ा हजारों साल बैक लेके चलता हूँ पीछे। देखिए, चाहे मोहम्मद गौरी की बात हो, चाहे बिन कासिम की बात हो, इब्राहिम लोदी की बात हो, या बाबर की बात हो, या तैमूर लंग के बादशाह की बात हो, या तुगलक की बात हो, मेव तो वो मार्शल कौम है जिसने हर एक बादशाह, हर एक राजा से टक्कर ली है, जंग किया है। उसकी तारीख हम आपको सबूत के तौर पर बता सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको मात्र 350 या 400 साल बैक लेके चलता हूँ, जब जो लोग ये कहते हैं कि औरंगजेब ने कन्वर्ट किया, तो वो जरा भूल में है, वो नादान है। उन्होंने भारत का इतिहास पढ़ा नहीं ठीक से, मनगढ़ंत कहानी उन्होंने पढ़ी होंगी। देखिए, औरंगजेब कब बादशाह बने ये आप सब जानते हैं, और बाबर कब बना ये भी आप सब जानते हैं। 15वीं शताब्दी में पहला मुगल बादशाह बाबर था, जिनका दादा परदादा सरदादा लगता था। तो वो भारत में आए, उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया। उसके बाद दूसरा जो महाशक्तिशाली राजा था, महाराणा सांगाजी, जो कि एक राजपूत राजा था, उनसे उन्होंने उनके लिए जंग का पैगाम दिया, और खानवा के मैदान में महाराणा सांगाजी ने युद्ध की तैयारी की। वो दिल्ली से अपनी फौज लेकर के चला। बीच में आता है एक इलाका मेवात, जो कि मेवों का इलाका है। ये मैं नहीं कह रहा, इन मेवातियों का जिक्र हिंदुस्तान की हिस्ट्री में है, भारत के इतिहास में इसका जिक्र है कि उस खानवा के मैदान में भले ही महाराणा सांगाजी उस युद्ध को हार गए हो, लेकिन उसके साथ एक और अजीम हस्ती थी, मरहूम शहीद राजा हसन खान मेवाती। हिंदुस्तान का इससे बड़ा बलिदान हमने आज तक देखा नहीं। मैं मेव इसलिए नहीं कह रहा दोस्तों, ये भारत का इतिहास कह रहा है। राजा हसन खान मेवाती के साथ 12,000 मेव घुड़सवार, यानी कि 12,000 की सेना थी। जो मेव सिपाही थे, वो खानवा के मैदान में हिंदू भाइयों के साथ लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए, और उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, और वो शहीद हो गए अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए। इससे बड़ा इतिहास कोई हो नहीं सकता है। तो बाबर पहले आया था या फिर औरंगजेब पहले आया था, ये आपको खुद को डिसाइड करना है। ये सब गलत बात है। मेवों को किसी औरंगजेब वगैरह ने नहीं बनाया। मेवों ने कभी मुगलों को एक्सेप्ट किया ही नहीं था, इनसे रिश्ते बनाए नहीं थे। देखिए, आपने सुना होगा कि अकबर बादशाह आया, फिर महाराणा प्रताप जी से उनका युद्ध हुआ, जोधाबाई से उन्होंने शादी की। ऐसे ही अकबर बादशाह ने मेवात के बीसरू गांव से, मेरे पैतृक गांव से, एक लड़की रजनी बाई को उठा लिया था। उससे शादी करना चाहता था, लेकिन मेवों की एक महापंचायत हुई जिसमें हिंदू भाई भी थे आसपास के, और 36 बरादरी का फैसला हो कि मेव वो मार्शल कौम है कि वो मुगलों को लड़की नहीं देगा, मुगलों को रिश्तेदार नहीं बना सकता। इसलिए मेवों ने अपनी उस लड़की को उस अकबर बादशाह के, जिसको सम्राट कहा गया है, उसके महल से जबरदस्ती छीन करके 36 बरादरी के बीच में लेकर आए। दादा बहाड़ को हालांकि फिर उस अकबर बादशाह के जुल्म ने शहीद कर दिया, और 400 से ज्यादा
मेव मुसलमानों को अकबर के कहर ने बर्बाद कर दिया, उनको मौत के घाट उतार दिया। तो मेव तो वो कौम है भैया, ये वतन परस्त है। जी सर, मैंने जो कुछ बोला कुछ गलत सर? नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, आपने इतिहास पढ़ा है। मैंने पढ़ा है। मैं तो यही कहना चाहता था कि इसको आपके चैनल के माध्यम से सकता हूं कि मेवों को औरंगजेब ने नहीं बनाया। मेवों का इतिहास अलग है और जो लोग हैं उनका इतिहास अलग है। अब ये हमें भी पता नहीं, शायद आपको भी पता नहीं होगा कि मेव भाई कब जो है उन्होंने इस्लाम कबूला। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने राजा हसन खां मेवाती का जो शहीदी दिवस, उनका बलिदान मनाया, उसका शहीदी दिवस जो मनाया जाता है 15 तारीख को, देखिए सरकारी छुट्टी कर दी है। कैलेंडर में ये लिख दिया है कि भाई इस दिन हमारे एक राजा शहीद हुए थे बाबर से लड़ते लड़ते, और उन्होंने राजा हसन खां मेवाती की बड़कली चौक पर एक प्रतिमा भी घोड़े पे एक त्रिशूल और भाला लेके खड़ा है वो लगा दी है। इससे बड़ा सबूत भाई क्या दें? सरकार बीजेपी की, मुख्यमंत्री बीजेपी का, वो प्रतिमा लगाता राजा हसन खां मेवाती का। राजा हसन खां मेवाती बाबर से लड़ा था, औरंगजेब से नहीं। तो मुकेश मीणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे अपना कीमती समय दिया और बहुत सारी बातें आपने की, लोगों को समझ आएगा, हमारे देश के सभी नागरिक समझेंगे कि मेव जो है एक मार्शल कौम है। महात्मा गांधी ने भी इनको ये कहा, ये भारत की रीढ़ की हड्डी है। अगर मेव कौम जैसी 2, 4, 5 कौम अगर मुझे मिल जाए तो मैं भारत को 24 घंटे के अंदर आजाद करा सकता हूँ, ये महात्मा गांधी ने कहा। तो इसलिए भाई मेव भाई आप सबके भाई हैं, ये बहुत वतन परस्त हैं, हिंदुओं से नफरत नहीं मोहब्बत करते हैं, इसलिए किसी के भरम में बिल्कुल ना आए। ये भारत के वो निवासी हैं जिन्होंने भारत के लिए हमेशा अपनी गर्दनें कटवाई है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, शुक्रिया। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।